Good evening, beta. Good evening. Very good evening. So sorry, I got little late today. So हम लोग आज क्या करने वाले थे? Trigonometric functions of allied angle, right? Trigonometric function of allied angle के बारे में जो वीडियो शेयर हुआ था, एक कॉन्सेप्ट वीडियो, वो आप लोगों में से कितने लोगों ने वॉच कर लिया था? जरा रिप्लाई करो. इसके बाद मैं कोई लेक्चर शेयर नहीं करूँगा बिकॉज दिस इज समथिंग विच एक्चुअली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. क्योंकि अगर मान लिया या तो किसी बच्चे ने नहीं देखा है देन इट्स गुड, राइट. और अगर सभी ने देख लिया तो भी अच्छी बात है. दिक्कत तब आती है जब कुछ लोगों ने उसको वॉच कर लिया और कुछ लोगों ने नहीं देखा, तो फिर देर इज़ अ ट्रबल. तो अब मैं क्या करूँगा, तब इसका मतलब है कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी किया होगा, कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी कुछ नहीं किया होगा. तो फिर मैं ऐसा करूँगा कि फिर पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना पड़ेगा मुझको, और उसमें उन बच्चों का लॉस है जिन्होंने पहले से देखा है. किसने किसने नहीं देखा है जरा एक बार बताओ तो चैट बॉक्स में मेंशन करो, जरा आपके बारे में पता तो चले. जिन जिन बच्चों ने वो वीडियो को नहीं देखा वो लोग चैट बॉक्स में मेंशन करें. जिन्होंने देखा उन्हें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने नहीं देखा वो सारे लोग. ना ना, वॉच्ड नहीं, डिडंट वॉच. फटाफट जल्दी करो बेटा, टाइम मत किल करो, क्विक. क्यों नहीं देखा ध्रुव तूने? ध्रुव, मिस्टर ध्रुव, व्हाई यू डिडंट वॉच? बाकी लोग भी बोलो. भाई आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. 6 बच्चों ने बोला था कि मैंने नहीं देखा, तो आप मेंशन तो करो. अब तुम लोग को ना डांटना पड़े यार. गर्व ने नहीं देखा, ओके. कोई बात नहीं, आप देखो, मेंशन करो, कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है. तो ऐसा नहीं कि तुमको मैं जो है पनिशमेंट देने जा रहा हूँ, बट पता चले. विनय, और किसने नहीं देखा? 3 बच्चे तो आ गए नहीं देखा. चलो दोबारा मैं डिस्कस कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, ठीक है. बेसिकली अलाइड एंगल के बारे में मैंने बताया था, तो थोड़ा सा फास्ट देखेंगे आप. टू एंगल्स से ए एंड बी आर कॉल्ड अलाइड. कब? इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी और a minus b is integer multiple of pi by 2. Integer multiple of pi by 2. इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर दो एंगल को सम करो या डिफरेंस लो और उनका सम या डिफरेंस जो है वो k टाइम्स पाई बाई 2 हो जाए, तो हम बोलते हैं कि दे आर अलाइड एंगल. ठीक है जी. अब ऐसे तमाम एंगल मिल जाएंगे, और यहीं से एक बात पता चल जाती है क्या, कि ये जो k पाई बाई 2 है, इस k पाई बाई 2 की इन टोटलिटी 4 कैटेगरीज होती हैं. k इज एन इंटीजर,
और इंटीजर 4 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है 4n π/2, 4 का k अगर 4 का मल्टीपल है तो 4n π/2 दैट इज 2n π। एक होता है 4n+1π/2, दैट इज 2n π+π/2। एक होता है 4n+2π/2, 4n+2π/2 दैट इज 2n+1π ऑड मल्टीपल पाई। ये इवन मल्टीपल पाई, ये ऑड मल्टीपल पाई, और ये 4k+1π/2, और एक होता है 4n+3π/2 या 4n-1π/2। इन चारों टाइप के जो एंगल हैं इनका जो स्पेसिफिक वैल्यू होता है ना, ये तो जनरल वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू इसका होता है 0, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है π/2 90 डिग्री, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है पाई 180 डिग्री। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, डिग्री में बात करो, ये 180 डिग्री है। और इसकी स्पेसिफिक वैल्यू, इस वाले की स्पेसिफिक वैल्यू जो होती है वो 3π/2 या 270 डिग्री होती है। जिसको आप 0 डिग्री बोल रहे हो इसको 360 डिग्री भी बोल सकते हो, 2π। तो ये तो है कि अगर दो एंगल का सम या डिफरेंस 0 हो जाए या π/2 हो जाए या पाई हो जाए या 3π/2 हो जाए तो हम ऐसे एंगल को अलाइड एंगल बोलते हैं। बट ये तो स्पेसिफिक केस हो गया, जनरलाइज्ड वर्जन में ये हो जाए, समेशन ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए। अब इस बात का ध्यान में रखते हो, अगर आपसे बोला जाए कि राइट ऑल मल्टीपल्स ऑफ देन राइट ऑल अलाइड एंगल्स ऑफ थीटा, जल्दी बोलो क्या होगा? ऑल अलाइड एंगल्स ऑफ थीटा क्या होगा? तो क्या बोलेंगे आप? तो ऐसे समझो, आप फेजर डायग्राम पर समझोगे तो और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ये सर्कल है जी, और ये चारों क्वाड्रेंट है जी। जो चार एंगल ऊपर लिखे हुए वो चार एंगल तो आप अच्छी तरह समझते ही हो। ये 0 है, 2n π जिसको बोलते हैं, ये π/2 पोजीशन, ये पोजीशन बता रहा हूँ, रे की पोजीशन, ओ से ओ के अबाउट जो रे रोटेट हो रही है उसकी पोजीशन अगर ये है तो 2n π है, ये है तो 4n+1π/2 है। ऐसा, ऐसे ही रिमेनिंग पोजीशन बताऊं। 180 वाली जो पोजीशन है वो क्या है? ऑड मल्टीपल पाई वाली पोजीशन है। ये पोजीशन है 2n+1π वाली पोजीशन है। और ये पोजीशन क्या है? ये पोजीशन है 4n-1π/2। अब इन पोजीशन से थीटा पहले, मतलब थीटा के हम चाहते हैं अलाइड एंगल, तो एक ऐसा जिसमें से थीटा ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर के ये एंगल बन जाए, ये चारों में से कोई एंगल बन जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस 2n π के अबाउट प्लस थीटा एंड माइनस थीटा पोजीशन आएगी, दो पोजीशन आएगी ऐसे। इसी तरह से इस वाली पोजीशन 4n+1π/2 के अबाउट भी माइनस थीटा एंड प्लस थीटा, ऐसे दो पोजीशन आएगी। प्लस माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज करेंगे तो माइनस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस थीटा, ऐसा। तो एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ इधर जाएंगे तो भी ऑड मल्टीपल पाई के अबाउट भी प्लस माइनस थीटा, एंड 4n-1π/2 के अबाउट भी प्लस माइनस थीटा। तो ये जो पोजीशंस हैं, ये पोजीशन के एंगल्स को अगर मैं बोलूं कि राइट डाउन दीज एंगल्स, तो आई होप यू कैन राइट इजिली दिस एंगल। ये पोजीशन क्या होगी बोला बेटा? फटाफट सारी पोजीशन बोलते जाओ। ये पोजीशन को क्या बोलेंगे? 2n π प्लस थीटा, क्योंकि हम वी आर मूविंग दिस वे, इस पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ये पोजीशन को क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो।
2n पाई माइनस थीटा। तो अगर मैं थीटा को एक्यूट एंगल लेता हूं, समझ रहे हो, अगर मैं थीटा को एक्यूट एंगल लेता हूं, हालांकि जरूरी नहीं है, जनरल केस में इट कैन बी प्रूफ दैट द रिजल्ट वी आर गोइंग टू डिराइव आर ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ एंगल ऑफ थीटा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, कितना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अभी फॉर द टाइमिंग अगर फेजर डायग्राम में देखना चाहते हो तो एक्यूट एंगल लेके करोगे तो तुम्हें सिग्निफाई होगा, उसकी लोकेशंस वगैरह सब समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी एक्यूट मान के चलो। तो अगर थीटा को एक्यूट एंगल लेता हूं तो 2n पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। एंड ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। दिख रहा है ना सबको। अब ये कौन सी पोजीशन है, ये एंगल कौन सा पोजीशन है, तो 4n प्लस 1 पाई बाई 2 से ऐसे गए इधर थीटा, तो ये है तुम्हारा, बोलो अगर लिखना चाहे तो क्या लिखें हम इस पर, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये पोजीशन को क्या लिखेंगे, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोजीशन है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का पोजीशन है। एग्जैक्टली बात समझ में आ रही नहीं, क्विक जल्दी बोलो। ये कौन सी पोजीशन है, ये यहां से इधर गए थे ना तो प्लस थीटा हुआ ना, और इधर गए थे माइनस थीटा इस पॉइंट से। अब इस पोजीशन से मतलब ऑड मल्टीपल पाई से अगर इधर जाएंगे क्लॉकवाइज तो माइनस थीटा, तो 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा, और ये पोजीशन क्या है, 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा। बेटा माइक दिया गया है, ऑन नहीं हुआ था क्या? ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। ठीक है। Yes, sir. अब ये पोजीशन को क्या बोलेंगे, बोलो। इस पोजीशन से ऐसे जा रहा है, 4n minus 4n 1 minus pi 1 pi by 2 minus theta. 4n minus 1 pi by 2 minus theta, and that position will be plus 4n theta. minus 1 pi by 2 plus theta. plus theta. ठीक है, तो एक सबसे पहले तो ये जो, अब क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये थीटा के सारे पॉसिबल अलाइड एंगल है, ऑल पॉसिबल अलाइड एंगल, क्यों, क्योंकि इसकी बात करो तो इसको थीटा से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2n पाई आ जाएगा, इसको थीटा में ऐड करोगे तो 2n पाई आ जाएगा। तो ये वो एंगल्स हैं जिनको या तो थीटा में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके पाई बाय 2 का मल्टीपल बन जाएगा, इसको ऐड करके बन जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके बन जाएगा, इसमें ऐड करके बन जाएगा और इसमें सब्ट्रैक्ट करके बन जाएगा, इसमें ऐड करके बन जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करके बन जाएगा, इसमें ऐड करके बन जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करके बन जाएगा। तो दीज आर ऑल पॉसिबल एंगल्स, n कैन बी एनी इंटीजर। तो इन्फिनिट मेनी एंगल्स ये हैं जो थीटा के अलाइड एंगल बोले जाते हैं। इनमें से कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कुछ सेकंड क्वाड्रेंट में है, कुछ थर्ड में है, कुछ फोर्थ में है। ठीक है, और डिफरेंट क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन होता है ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव, थर्ड में tan cot पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव, फोर्थ में secant and cos पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल फंक्शंस आर नेगेटिव। ओके, अब इनमें से जो दो हैं, एक है बेटा n पाई प्लस थीटा, n पाई प्लस माइनस थीटा, इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब n पाई प्लस माइनस थीटा में ये वाले भी आ जाएंगे जो मैं डबल टिक कर रहा हूं, और ये भी आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा, मतलब इंटीजर पाई प्लस थीटा, इवन पाई प्लस माइनस थीटा भी आ जाएगा, ऑड मल्टीपल पाई प्लस माइनस थीटा वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आपने पढ़ा ना बेसिक क्लास में, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा सप्लीमेंट्री एंगल है। और जो ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा है ना, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा मतलब 4k प्लस 1 या -1 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा। अब होगा क्या, एक रूल मैं बता रहा हूं, सिर्फ एक रूल, वो समझो आप, कि जब कभी
सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा की बात होगी एफ ऑफ एन पाई प्लस माइनस थीटा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा एफ थीटा होगी प्रीफिक्स्ड बाय सम साइन। यहां पर साइन आएगा कुछ, ये साइन जो है, ये जो साइन प्रीफिक्स करेंगे एफ थीटा में, वो साइन जो है वो प्लस या माइनस होगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे उसका एक रूल होगा। कहने का मतलब है कि द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज एफ थीटा प्रीफिक्स्ड बाय आइदर प्लस एफ थीटा or minus f theta. Whether it is plus f theta or minus f theta, that will decide, but it is always f theta, this is for sure. मतलब सप्लीमेंट्री एंगल पर जब कोई फंक्शन ऑपरेट होता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता, फंक्शन वही रहता। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, सीकेंट सीकेंट, कॉसेकेंट कॉसेकेंट। ये बात याद रखेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल पर ऑपरेट करने पर फंक्शन नहीं चेंज होगा। ये मैं पहले पूरा समराइज करके बता रहा हूं, बाद में हर एक को देख लेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर यही ऑपरेट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हुआ, ये लिख दिया है पर, इसमें एन इवन भी है ऑड भी है, दोनों केसेस हैं। मतलब 2n पाई प्लस माइनस थीटा और 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस थीटा, दोनों केसेस है यहां पर। अब यहां आ जाओ, 4k प्लस माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, अगर इस पर कर रहे हैं तो यहां कुछ साइन आएगा, लेकिन उसके साथ एफ नहीं रहेगा, एफ की कॉम्प्लीमेंट्री वजह, हाँ, सी एफ ऑफ थीटा हो जाएगा। मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, सीकेंड का कॉसेकेंड हो जाएगा, मतलब हर फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ कुछ साइन प्रीफिक्स्ड आएगा, ये साइन क्या होगा वो हम डिसाइड कर लेंगे, प्लस या माइनस में से क्या होगा वो डिसाइड करने का एक रूल होगा। वो भी रूल क्या होगा, बेसिकली ये देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट का है, ठीक है। अगर मान लो एफ साइन है और ये एंगल अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है तो नेगेटिव। मतलब एंगल की पोजीशन हम डिसाइड करेंगे, उसके बेसिस पर बताएंगे कि कौन सा साइन प्रीफिक्स होगा, ठीक है। ये तो है कि अलाइड एंगल क्या है और अलाइड एंगल पे फंक्शन कैसे ऑपरेट होंगे और क्या बनेगा, ठीक है। अब आते हैं ये चारों केसेस फटाफट डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, और हर एक पर दो दो सवाल करते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये सिचुएशन है देखो, और इस सिचुएशन में अभी हम लोग बात करेंगे सीधे सीधे 2n पाई प्लस माइनस थीटा की। मतलब हम बात कर रहे हैं कि यहां और यहां ये दो पोजीशन की बात कर रहे हैं सिर्फ। अब इन दो पोजीशंस पे व्हाट डू वी एक्चुअली ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व दैट यहां पर आप इसको थीटा बोलो, अभी सिर्फ थीटा बोलो, मान लो एंगल थीटा है, तो जनरलाइज पोजीशन इसकी क्या हो गई, अगर ये थीटा एंगल है बेटा और ये ओरिजिन है, तो ये पॉइंट का ये यूनिट सर्कल है, यूनिट रेडियस का सर्कल है, तो ये पोजीशन पर क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा साइन थीटा। और ये पोजीशन पर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा। मानते हो कि नहीं मानते, एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और आपको पता है कि ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है, जनरल फॉर्म में ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है, ये वाली 2n पाई 2n पाई प्लस थीटा, और ये वाली पोजीशन कौन सी है 2n पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा। हाँ जी। तो यहां से एक जो सबसे पहली बात पता चल रही है क्या, कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2n पाई प्लस थीटा के लिए तो सेम ही आएंगे, क्योंकि cos 2n पाई प्लस थीटा इज cos थीटा, sin 2n पाई प्लस थीटा इज sin थीटा, क्योंकि 2n पाई प्लस थीटा में यही ट्रायंगल बनेगा जो थीटा वाला ट्रायंगल बनेगा। तो इसलिए क्लियर कट हो गया कि भाई ये ट्रायंगल सेम ट्रायंगल बन रहा है जो थीटा एंगल के लिए बन रहा है, इसलिए जो थीटा की वैल्यूज हैं वही वैल्यू फंक्शन की रिपीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला रूल आ गया, फर्स्ट रूल एफ ऑफ, ये रूल 1 आया, f of 2n pi plus theta is equal to f theta, and this is true for all
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कोसाइन एक्स tan x। अब 3 के लिए सेम है तो रिमेनिंग भी सेम आ जाएगा ना, cosecant x secant x एंड cot x सारे फंक्शन के लिए है, वैलिड है, तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, f ऑफ 2n पाई माइनस थीटा क्या होगा? अब 2n पाई माइनस थीटा में हमारा जो cos एक पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव। हाँ, अब ये एंगल पोजीशन यहाँ आ गई ना, ये पोजीशन है, और इस पोजीशन में cos 2n पाई प्लस थीटा का आ रहा है। जैसे यहाँ पर आपने बोल दिया कि साइन ही रह गया, 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा आया था, और cos 2n पाई प्लस थीटा cos थीटा आया था। इसलिए सारे सेम आ गए, है ना, जो फंक्शन है वही फंक्शन आ गया। बट यहाँ पर cos तो सेम है बट साइन नेगेटिव आ गया, तो आपने बोला कि कोसाइन ऑफ 2n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि इस एंगल के लिए भी जो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, बट साइन ऑफ 2n पाई माइनस थीटा क्या हो गया? साइन 2n पाई माइनस थीटा क्या हो गया? तो ये ऐसे 2n पाई जितने भी ऐसे रोटेट करके माइनस साइन थीटा आएगा। मतलब फंक्शन देखो चेंज नहीं हो रहा है, कॉस है तो कॉस ही आया, साइन है तो साइन है, लेकिन साइन में नेगेटिव आया। क्यों नेगेटिव आया? क्योंकि देखो इस नेगेटिव को आइडेंटिफाई करने का तरीका सोचो, दिख तो रहा है नेगेटिव आ रहा है, बिकॉज इस रोटेशन के बाद 2n पाई माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट का एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, नेगेटिव। इसलिए माइनस साइन। मैग्नीट्यूड वाइज तो साइन थीटा के बराबर ही आएगा, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वही साइन 2n पाई माइनस थीटा की वैल्यू आएगी। मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन अपोजिट होगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां लिख दिया हमने क्या, कॉस के लिए सेम आएगा, सीकेंड के लिए सेम आएगा, बट साइन नेगेटिव होगा तो टैन भी नेगेटिव हो जाएगा, यस सर, और कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा। जहां जहां साइन होगा वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो इट इज इक्वल टू एफ सेकंड पॉजिटिव होएगा ना? हाँ, क्या हुआ? सेकंड पॉजिटिव होएगा ना? हाँ ऑब्वियसली, जब कॉस नहीं चेंज हुआ तो सीकेंड भी नहीं चेंज होगा ना। तो इट इज एफ थीटा और माइनस एफ थीटा, दो बातें आ रही हैं। कुछ के लिए तो सेम फंक्शन आ रहा है, कुछ के लिए नेगेटिव आ रहा है। किसके लिए सेम आ रहा है? जब एफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स या सीकेंड एक्स हो जाए। और किसके लिए नेगेटिव आ रहा है? अदरवाइज जब एफ एक्स की वैल्यू साइन हो जाए या कॉसेकेंट हो जाए या टैन हो जाए या टैन या कॉट हो जाए। कितने लोगों की बात समझ में आ गई? क्लियर है सर? क्लियर है सर। अब जब इवन मल्टीपल पाई के अबाउट प्लस माइनस थीटा क्लियर हो गया, तो ऑड मल्टीपल पाई के अबाउट भी प्लस माइनस थीटा यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखो ऑड मल्टीपल पाई प्लस माइनस थीटा में यही जो ट्रायंगल बने ना, इन्हीं के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे। कैसे? अगर मैं इसी लाइन को इधर ले जाता हूं ऐसे, और इसी तरह से इधर वाली लाइन को इधर एक्सटेंड कर देता हूं ऐसे, उसमें सर साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और उसमें tan और cot। हाँ जी। तो ये न्यूमेरिकली तो हमें कॉन्ग्रुएंसी से ही दिख रहा है कि न्यूमेरिकली इन ट्रायंगल्स में साइन और कॉस की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, है ना। वाई कोऑर्डिनेट सेम है, जो यहाँ थीटा पर है, ये थीटा है बेटा, ये थीटा है, तो ऑब्वियसली ये पोजीशन क्या हो गई? ये वाली पोजीशन क्या हो गई? ये हो गई 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा, और ये पोजीशन हो गई 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा। तो ऑड मल्टीपल पाई प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया, ऑड मल्टीपाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और ये y और ये y सेम है, तो साइन थीटा। तो कोऑर्डिनेट अगर लिखो, कोऑर्डिनेट ही तो इंपॉर्टेंट है, जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस की वैल्यू है और वाई कोऑर्डिनेट साइन की वैल्यू है, तो कॉस की वैल्यू हो गई माइनस कॉस थीटा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। ये कॉस थीटा है तो ये माइनस कॉस थीटा हुआ कॉन्ग्रुएंसी से, और ये वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है तो साइन थीटा। जबकि इस वाले पॉइंट पर क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस कॉस थीटा आएगा, बट वाई कोऑर्डिनेट माइनस साइन थीटा। माइनस साइन। तो यहां से हमारा जो आउटकम आ रहा है वो मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली, है ना। ये तो आपको दिख रहा है कि कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल पाई प्लस थीटा क्या आया, और साइन ऑफ ऑड मल्टीपल पाई प्लस थीटा क्या आया? क्या आया बोलो? इट इज माइनस कॉस थीटा बट इट इज साइन थीटा। और यहां प्लस के बजाय अगर हम माइनस कर देंगे, माइनस, तो माइनस के केस में भी ये माइनस कॉस थीटा ही आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम आएगा,
बट अगर यहाँ माइनस कर देंगे तो माइनस के केस में साइन जो है, माइनस साइन हाँ यहाँ प्लस वाले में माइनस आएगा और Yes, माइनस sir. वाले में प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस वाले में तो दोनों माइनस आएगा, बट माइनस वाले में ये प्लस आ जाएगा। बात समझ में आ रही? यस सर Yes, sir. तो यहाँ का जो हमारा आउटकम आया ये चारों केसेस का, वो भी बहुत ही क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सा आउटकम है। वो क्या आउटकम है लिख दिया मैंने यहाँ पर, एफ ऑफ, अब आप बोलोगे ऑड मल्टीपल पाई 2n+1 पाई माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे ये होगा तो एफ थीटा एन cot या positive. माइनस एफ थीटा। एफ थीटा कब होगा? साइन एंड कोसेक साइन और कोसेक। हाँ जी, जब एफ एक्स साइन या कोसेकेंड हो। तो अगर एफ एक्स जो है तुम्हारा वो साइन एक्स है या कोसेकेंड एक्स है, और ये कब होगा, ये क्या होगा जब एफ एक्स अदरवाइज है। टेंजेंट। हाँ अदरवाइज मतलब इन दोनों के अलावा जो भी, अदरवाइज ये हो गया। तो इससे ये वाला केस हो गया, तो ये वाला केस भी हो गया। एफ ऑफ 2n+1 पाई प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में गया? थर्ड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट का केस है, थर्ड हुआ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि tan और cot पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव। और वैसे भी थर्ड में दोनों cos और sin दोनों नेगेटिव हो गए, तो ऑब्वियसली tan cot पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इट इज एफ थीटा और माइनस एफ थीटा रिस्पेक्टिवली। एफ थीटा कब है? जब एफ एक्स क्या हो, tan या cot हो, tan x और cot x। और ये कब है? जब एफ एक्स अदरवाइज है। अदरवाइज मीन्स साइन, कॉस, सीकेंट, कॉसिकेंट। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो था ये सप्लीमेंट्री एंगल्स का केस हो गया सारा। सप्लीमेंट्री एंगल का केस याद क्या रखना है? इन सप्लीमेंट्री एंगल्स द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज, ओनली द प्रीफिक्स्ड साइन चेंजेस. You will have the same trigonometric function, supplementary angle of theta. The function of supplementary angle of theta is same function of theta prefixed by a suitable sign, which is determined by the sign of that function in corresponding quadrant location. तो यहां पर ये conclusion आ गया कि trigonometric function of supplementary angle क्या इज इक्वल टू, बोलो, फंक्शन ऑफ थीटा, सेम फंक्शन ऑफ थीटा With varying sign prefix. prefixed by पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, या प्रेफिक्स बाय या साइन लिख दो सीधे, प्रेफिक्स बाय साइन as per quadrantal location ऑफ द फंक्शन इन corresponding quadrant Quadrant. in which the angle lies. बस इतना ही है। तो आपको याद क्या रखना है? सिर्फ ये बात याद रखनी, बाकी सारा तो समझने वाली बात है, सिर्फ इतना याद रखना है। जैसे अब कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट आंसर कर दो जल्दी से, ठीक है? तो इसमें कुछ एंगल्स के साइन आपको या कोसाइन या बताने हैं, मैं रफली एंगल लिख रहा हूं, इसको हटा दो, ये नोट कर लिया होगा सारा? यस सर। Yes, sir. तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड tan of 675 degree, sine of 11 pi by 6 and cot of 330 degree. जल्दी आंसर करो। -1. -1. हाँ, तो अब इसकी बात करोगे तो tan 675 डिग्री मतलब ये कितना है? पहले तो इसको इंटीजर मल्टीपल पाई
मतलब वो चारों फॉर्मेट में ले जाओ कि कौन से फॉर्मेट का है। तो 10 ये minus 45. फोर्थ हाँ 360 का डबल 720 से कुछ कम है ना, तो इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ इट इज आ गया कितना है ये 720 डिग्री माइनस 45. 45 डिग्री। 40. अब 720 मतलब है 2 पाई हो गया ना, 2 पाई 4 पाई, फोर इट इज एक्चुअली 4 पाई। तो 4 पाई मतलब चौथा क्वाड्रेंट हुआ, चौथा क्वाड्रेंट हुआ तो सप्लीमेंट्री एंगल है पहली बात, तो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस tan of 45 डिग्री and therefore it is equal to -1. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह से sin of 11 pi by 6 है, तो पहले इसका Minus 1 by- quadrilateral देखो तो -1/2 सर, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 करके करते हैं। 2 पाई माइनस पाई बाई 6 है, बिकॉज ये कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये एंगल का क्वाड्रेंट है फोर्थ। 4 सर। तो फोर्थ में साइन नेगेटिव होता तो नेगेटिव सप्लीमेंट्री एंगल है तो साइन फंक्शन वही रहेगा, साइन ऑफ पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 हाफ होता तो ये माइनस हाफ हो गया। cot 330 क्या होगा, तो इट इज cotangent ऑफ Minus root. 30 कितना होता है, -1/√3 हो जाएगा। हाँ तो ये आ गया 360 माइनस 30 डिग्री। तो फिर से ये कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा, चौथे क्वाड्रेंट में ये जाएगा माइनस cot √3 आएगा। 30 डिग्री और Minus cot √3 30 होता है 1/√3, तो cot 30 होता है √3, तो माइनस -√3 सर, वो tan होता है। ठीक है। तो ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अब कोइंसिडेंटली ये सारे के सारे जो है थर्ड क्वाड्रेंट में थे। अब ऐसे कुछ मैं ऐसा लिख दूं कि कोसाइन ऑफ 210 डिग्री कितना होगा, जो बोलो, माइनस cos 30 साइन ऑफ -√3/2. 240 डिग्री, हाँ जी, ये हो गया तुम्हारा कोसाइन ऑफ 180 मीन्स पाई प्लस पाई बाई 6। तो पाई प्लस पाई बाई 6 कौन सा क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस पाई बाई 6। ध्यान रखने की बात क्या है कि जब जब ये सप्लीमेंट्री कैडर में होगा फंक्शन नहीं चेंज होगा, फंक्शन वही रहेगा, सिर्फ एक साइन प्रीफिक्स करना। और किससे डिसाइड हो रहा है कि भाई ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, तो मैंने चारों जनरल फॉर्म का क्वाड्रेंट लोकेशन बोल दिया कि थीटा एक्यूट मानते हुए जो दिख रहा है वही मानो, आप थीटा कुछ भी हो मानेंगे वही हम। तो ये पाई प्लस पाई बाई 6 तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, कॉस नेगेटिव होता था, यहाँ माइनस आ गया। दोनों का सेम आंसर है। हाँ Yes, sir, दोनों ये से. भी Yes, सेम sir. है, ये भी सेम है। ये सिर्फ अगर देखो तो इसको लिखोगे साइन ऑफ क्या लिखोगे, 360 minus 180 plus 60 plus 180 plus 180 प्लस 60. हाँ पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 3, नेगेटिव साइन पाई बाई 3, एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। ये भी वही आएगा, ये भी माइनस रूट 3/2। ठीक है जी, तो यस सर। ये कन्वर्जेंस आ जाने चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल के सारे कन्वर्जन बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यस Yes, sir. अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कन्वर्जेंस। तो वन सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कन्वर्जन, तो आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कौन कौन से केसेस हैं, So 4n plus 4n minus plus 1 -1 theta by 2. Sorry, pi by 2. हाँ तो अगर मैं इसकी बात करूं, एक केस लेते हैं, दूसरा केस अपने आप अब बन जाएगा। ये है मान लो, तो सबसे पहले तो हमें रेफरेंस लेना है थीटा के रेस्पेक्ट में। तो मान लो ये थीटा है और थीटा का ये बन रहा है एंगल, और थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग आई हैव डिटरमिन कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, और वो सब लिख चुके हैं। और हम फिर बात करेंगे कि व्हाट विल हैपन पाई बाय 2 माइनस थीटा केस में। ये ओरिजिन है और ये है तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा, और ये एंगल 90 है, दिस इज एंगल थीटा। और अगर यही सेम एंगल थीटा क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे अगर यहाँ पर, तो पोजीशन ये आएगी 4k + 1 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये पोजीशन आएगी। ट्रायंगल यही बनेगा बट उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, समझ रहे हो। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, क्यों, क्योंकि ये एंगल थीटा है और राइट एंगल ट्रायंगल में, दो राइट एंगल ट्रायंगल में अदर देन राइट एंगल कोई भी एक एंगल अगर सेम हो गया तो दोनों सिमिलर हो जाते हैं। Yes. Yes, sir.
और अगर एक साइड कॉमन है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली थीटा है, ये भी थीटा है, ये पोजीशन हमारी है 4k + 1 π/2 और माइनस थीटा बिकॉज रोटेशन इज दिस वे, क्लॉकवाइज। ऐसे क्लॉकवाइज आया। तो इस पोजीशन में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो मुझे ये बताओ कि अगर ये कॉस थीटा है, ये और ये इक्वल होगा ना, बोलो। यस Yes, sir. आरएचएस वाली कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरियन लगाओ तो ये दोनों इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल होगा तो अगर ये y कोऑर्डिनेट है sin थीटा तो इसका x कोऑर्डिनेट sin थीटा हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा sin थीटा, मतलब जो cos की वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट कोसाइन की वैल्यू आती है। तो कोसाइन इस एंगल का जो कोसाइन होगा वो बेसिकली sin थीटा के इक्वल आएगा। और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा? जो ये आ रहा है ये वही तो ये है, तो ये cos थीटा आएगा। तो यहां से एक बात क्लियर समझ में आ गई कि कोसाइन ऑफ 4k + 1 π/2 माइनस थीटा इज sin थीटा, whereas sin of 4k + 1 π/2 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो क्लियर कट दिख रहा है कि फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। और प्रीफिक्स क्या हो रहा है? साइन, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट लोकेशन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्रीफिक्स हो रहा है क्या? पॉजिटिव साइन। तो एक सिंपल सा आउटकम आ गया कि f ऑफ 4k + 1 π/2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, पहले माइनस थीटा की बात करो, माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या? CF थीटा। मतलब फॉर ऑल fx, चाहे fx जो है वो sin x हो या कोसाइन x हो या कोई भी हो यार, सारे sin cos tan cos secant cos, मतलब क्या हुआ? साइन ऑफ दिस एंगल इज cos थीटा, cos ऑफ दिस एंगल इज sin थीटा, tan of this angle is cot theta, cot of this angle is tan theta, secant of this angle is cosecant theta, cosecant of this angle is secant theta, that's it। तो ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी यहां से समझ में आ गया। और एग्जैक्टली जब मैं इसका प्लस वाले एंगल पे जाऊंगा तो मुझे फिर से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका तो क्लियर कट मुझे समझ में आ रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो, ये एंगल क्या है? तो एंगल तो है 4k + 1 π/2 प्लस थीटा। पोजीशन इसकी कहाँ गई? सेकंड क्वाड्रेंट में गई। और इसके कोऑर्डिनेट क्या रहे इस पॉइंट के? तो x कोऑर्डिनेट आ रहा है माइनस sin थीटा, और y कोऑर्डिनेट तो सेम है cos थीटा। तो यहाँ से आउटकम बोलो बेटा, अगर कोई आपसे बोले कि कोसाइन ऑफ 4k + 1 π/2 प्लस थीटा क्या होगा? minus sin. हाँ, तो पहले बोलोगे कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में पहले कन्वर्ट कर दो, फिर डिसाइड करते हैं कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव। और वो कैसे डिसाइड होगा कि फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हो, लोकेशन क्या है। तो कॉस, इस लोकेशन के लिए कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए हम माइनस sin थीटा आएगा। कॉस का साइन में पॉजिटिव कॉस आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर पॉजिटिव cos थीटा आएगा। तो यहाँ ये वाला आउटकम भी क्लियर हो गया। f ऑफ 4k + 1 π/2 माइनस थीटा क्या, प्लस थीटा क्या आएगा? तो यहां पर हमें अब दो केस बनाने पड़ेंगे। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री f थीटा या नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री f थीटा, क्योंकि इस एंगल की क्वाड्रेंट लोकेशन क्या है बेटा? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसकी क्वाड्रेंट लोकेशन फर्स्ट थी तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, पॉजिटिव साइन सब में आ रहा था। लेकिन यहां पर CF थीटा कब होगा? जब fx तुम्हारा साइन या कॉसेकेंट हो। साइन x या कॉसेकेंट x के केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जाएगा। एंड अदरवाइज मतलब जब fx का वैल्यू cos x हो या सेकेंट x हो या tan x हो या cot x हो, ये सारे केसेस में कॉम्प्लीमेंट्री में जाएगा बट नेगेटिव आएगा। जैसे cot 4k + 1 π/2 प्लस थीटा माइनस tan थीटा होगा, सेकेंट 4k + 1 π/2 प्लस थीटा माइनस कॉसेकेंट थीटा, ऐसा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा ये वाला केस हो गया। अब जब ये केस हो गया तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी ट्रबल टू डिसाइड अबाउट 4k - 1 π/2 प्लस माइनस थीटा, क्योंकि इसी को इधर यहां एक्सटेंड कर दोगे और इस वाले लाइन को इधर एक्सटेंड कर दोगे ऐसे।
तो अब ये ऐसा ट्रायंगल बनेगा और इस ट्रायंगल की पोजीशन में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट डिसाइड करना बहुत ही आसान है कि नहीं? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? Yes. एक्स कोऑर्डिनेट माइनस साइन थीटा minus sin theta minus cos Minus sin theta minus cos theta. और वाई कोऑर्डिनेट minus. माइनस कॉस थीटा ना, वाई कोऑर्डिनेट माइनस कॉस थीटा एग्जैक्टली। अरे Yes, sir. इसी का अपोजिट है ना बेटा, इसी का जस्ट अपोजिट साइन हो जाएगा ना, ऐसे ही इसका अपोजिट इधर आ जाएगा इस केस में। हाँ यहाँ पर कोऑर्डिनेट बोल दो क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा Cos theta minus sin theta. हाँ plus sin theta minus cos theta. ये इसके साथ देखो, इसके साथ ये और ये कॉन्ग्रुएंट, Yes, sir. तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस साइन थीटा, किसका साइन थीटा होगा ना, साइन थीटा। Sin theta और minus sin theta और cos theta. हाँ साइन थीटा एंड वाई कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा Minus cos. माइनस कॉस। तो ये लो रिजल्ट लिख देते हैं, 4k माइनस 1 पाई बाई 2 माइनस थीटा एंड एफ ऑफ 4k माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस थीटा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की एक बार हमने लिख करके रख दिया। हाँ बोलो, सब में सी एफ थीटा तो लिख ही दें, सी एफ थीटा तो आएगा ही आएगा, बस साइन डिसाइड करना वो कर लेंगे। हाँ जी, यहाँ पर प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा? तो प्लस आएगा tan and cot के केस में and minus ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये थर्ड। third. और ये कहाँ पर है? फोर्थ। तो यहाँ पर प्लस में लिख दो tan x एंड cot x, कॉट और ये अदरवाइज में माइनस आएगा। Yes. और यहाँ पर कब है? सीकेंट और cos x, Secant और cos. अदरवाइज में माइनस आएगा। तो जितने भी ये रिजल्ट है इसको क्या क्रैम करने का? कुछ भी क्रैम करने का नहीं, एक बार बात को समझने का है बस, और उसी फेजर डायग्राम से कनेक्ट करने का है। ठीक है, अब फिर उस वीडियो को देखना, उसमें एक दो स्पेसिफिक सिचुएशन में मैंने बताई हुई है कि एक सीरीज बन रही है कोसाइन की, एक सीरीज बन रही है साइन की, तो उसका जनरल वैल्यू जो है वो अगर मान लिया फर्स्ट एंगल और लास्ट एंगल, अगर एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, पहले और लास्ट एंगल का समेशन अगर ऑड मल्टीपल पाई है तो 0 हो जाती। क्यों हो जाती? ये सब इसी कॉन्सेप्ट से अप्लाई हो जाएगा सारा। अब क्वेश्चन पे चलें स्ट्रेट वे। Yes, sir. Yes, sir. Yes. जैसे अगर मैं बोलूं कि tan ऑफ 135 डिग्री कैलकुलेट करो, tan 135 कैलकुलेट करो, तो तुम्हारे पास दो तरीका है सोचने का। एक तरीका है कॉम्प्लीमेंट्री से कि tan ऑफ क्या, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, 90 प्लस 45, और एक तरीका है कि इसको लिख सकते हो tan ऑफ पाई 180 -1 माइनस पाई बाई 4, यहां से भी वही आएगा। -1. हाँ तो इससे जाओगे तो भी वही आएगा। यहाँ क्या होगा? tan 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में है, tan का cot हो जाएगा और माइनस cot पाई बाई 4 होगा, और इससे भी आंसर -1 आएगा। यहाँ पर tan पाई माइनस पाई बाई 4, ये सप्लीमेंट्री एंगल का केस है, तो tan का tan ही रह जाएगा, Tan. लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस tan पाई बाई 4, तो यहाँ से भी आंसर -1 ही आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सप्लीमेंट्री तरीके से ब्रेक करोगे तो अलग आंसर आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आंसर वही आएगा, चॉइस आपकी होगी, आप सप्लीमेंट्री से जाओ या कॉम्प्लीमेंट्री से जाओ। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोसाइन ऑफ 150 डिग्री, तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको हम? -3 180 - 30. हाँ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, या इसको 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। -√3/2. हाँ तो अगर इससे जाते हैं तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस कोसाइन 30 डिग्री एंड cos 30 डिग्री इज √3/2, तो नेगेटिव √3/2 होगा। हियर आल्सो इफ यू गो इट इज साइन माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री, तो यहां से भी -√3/2। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद द थिंग्स। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चल रहे हैं, चलिए जी। हाँ फटाफट आंसर करेंगे। फाइंड द साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग
angles. Sign of the value of the following. Negative. Positive. हाँ, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं, आपको सीधे सीधे देखना पोजीशन. 4 radian angle lies in which quadrant approximately? It is nearly 4 into 57 degree and 228 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली ना. तो ये है आपका, इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? टेंजेंट माइनस होता है. हाँ, तो साइन जो है वो नेगेटिव होगा, टेंजेंट पॉजिटिव होगा. तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. और साइन नेगेटिव है तो बिकॉज आपको यहाँ से आपको आउटकम आया कि साइन 4 रेडियन इज नेगेटिव, कोसाइन 4 रेडियन इज ऑल्सो नेगेटिव, नेगेटिव ही है. और tan 4 रेडियन डेफिनेटली पॉजिटिव हो गया. तो ये भी नेगेटिव आ गया, और ये नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव है ना. कॉस पॉजिटिव है. पॉजिटिव. यस सर. गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन. बोल रहे हैं evaluate the following: cosine of 10 degree plus cosine of 20 degree plus cosine of 30 degree plus cosine of 580 degree and on and on. तो आप इस सीरीज को इवेल्युएट करें और क्या आएगा फटाफट बताइए. ए का तो 0 आ रहा है. 0. ए का 0 आ रहा है. रीजन स्पेसिफाई करते जाइए. फिर cos 170 को देखेंगे तो वो माइनस cos 10 के इक्वल हो जाएगा, तो ऐसे सारे कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ बेसिक ऑब्जर्वेशन ये है कि इक्विडिस्टेंट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री हैं, है ना. 10 और 170 सप्लीमेंट्री हैं, 20 और 160 सप्लीमेंट्री हैं, 30 और 150 सप्लीमेंट्री हैं. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं, ये समझ में आ रहा है. दूसरी बात, सीरीज क्या है? सीरीज है कॉस. तो सप्लीमेंट्री में आपको पता है कि फंक्शंस का वैल्यू नहीं चेंज होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का साइन. तो ये सारे एंगल्स को ध्यान से देखो, तो अगर दो एंगल, जैसे इसमें बेसिकली हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा. क्लियर है? यस. And therefore cosine of 10 degree या cosine of 170 degree is actually negative of cosine of 10 degree. ऐसे cosine of 160 degree is negative of cosine of 20 degree. इसी बात को ऑब्जर्व करते हुए ये सारी चीजें हम आउटकम ले सकते हैं ऐसा. और इसका मतलब इन दोनों का सम 0 है. cos 170 और cos 10 का सम 0 होगा, तो इक्विडिस्टेंट जो पेयर्स होंगे इनका सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो फर्स्ट और लास्ट का सम 0 हो जाएगा, सेकंड लास्ट का 0, थर्ड लास्ट का 0. इसमें टोटल कितने एंगल्स हैं? कितने एंगल्स है इसमें? 10, 20, 30 ऐसे करके 17 मल्टीपल्स ऑफ 10 है ना. फर्स्ट मल्टीपल से लेकर के 7. अच्छा, अगर मान लिया सारे होते, तो सारे तो नहीं है इसमें, तो इसमें जितने भी हैं इनको ले लो. तो ये कितने हैं टोटल? तो 4 इधर और 4 इधर, 8 टर्म्स हैं. दो के कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पेयर बन गए, समेशन 0 हो गया. तो समेशन इज 0. तो हमने इसको लिख दिया कि LHS जो तुम्हारा है वो ऐसा आ गया: कोसाइन ऑफ 10 डिग्री प्लस कोसाइन ऑफ 20 डिग्री प्लस कोसाइन ऑफ 30 डिग्री प्लस कोसाइन ऑफ 80 डिग्री. ऐसे रहने दो. अब इसके बाद 100, cos 100 इज माइनस कोसाइन 80 डिग्री, cos 150 इज माइनस कोसाइन 30 डिग्री, अगला माइनस कोसाइन 20 डिग्री, अगला माइनस कोसाइन 10 डिग्री. एंड देयरफॉर फर्स्ट कैंसिल विद लास्ट, सेकंड विद सेकंड लास्ट, थर्ड विद थर्ड लास्ट एंड फोर्थ विद फोर्थ लास्ट, एंड देयरफॉर द समेशन वैनिसेस. आगे अब इसको आप चाहो तो एक जनरल सीरीज बना सकते हो. अब यहां पर एक नोट करके लिख दो फटाफट जल्दी से. नोट क्या है वो देखो, मतलब कमिट टू मेमोरी.
आगे से आगे के लिए आपके लिए। अगर ऐसा है कि f ऑफ थीटा 1 प्लस f ऑफ थीटा 2 प्लस f ऑफ थीटा 3 and on and on and on, f of theta n minus 1 plus f of theta n, ऐसा हो, where angles theta 1, theta 2, theta 3 are in AP and थीटा 1 प्लस थीटा n फर्स्ट और लास्ट एंगल का जो समेशन है, अगर वो ऑड मल्टीपल पाई है 2n प्लस 1 पाई, अगर ऐसा है तो ये सीरीज का सम क्या होगा? ये सीरीज का सम 0 आ जाएगा। कब? 0 इफ fx is equal to cos x secant x and tan x and tan cot tan sin और and cosec नहीं होता। साइन और कॉसेकेंड को छोड़ के, क्योंकि साइन और कॉसेकेंड जो है वो क्यों हो रहा है समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पर थीटा n जो है वो 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो f ऑफ थीटा n क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ f थीटा। तो दिस इंप्लाइज f ऑफ थीटा n प्लस f थीटा 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का समेशन 0 हुआ, और बिकॉज एपी में इक्विडिस्टेंट का सम कांस्टेंट होता है, थीटा 1 प्लस थीटा n जो होगा वही थीटा 2 प्लस थीटा n माइनस 1 होगा। तो जैसे f थीटा n और फर्स्ट और लास्ट टर्म का समेशन 0 होगा, ऐसे सेकंड और सेकंड लास्ट का 0 हो जाएगा। ऐसे पेयर वाइज समेशन वैनिश कर जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट को पेयर कर लेंगे तो 0 हो जाएगा, सेकंड लास्ट को पेयर करेंगे 0 हो जाएगा, ऐसे इक्वल पेयर्स बन जाएंगे। अच्छा, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म होंगे, ऑड नंबर ऑफ टर्म, तो एक मिडल में टर्म होगा, और जो मिडल वाला टर्म होगा वो भी 0 हो जाएगा। क्यों? मिडिल टर्म अपने आप 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मिडिल टर्म का जो डबल होगा वो बेसिकली ऑड मल्टीपल पाई होगा, तो उसका आधा हो जाएगा पाई बाय 2, तो उसमें कॉस 0 हो जाएगा और tan 0 हो जाएगा। और सीकेंड कॉट वाला ऑड नंबर ऑफ टर्म में सीकेंड कॉट वाला टर्म डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि एक टर्म वो मिडिल में अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये एक जनरल सा नोशन हो गया हर एक पॉसिबिलिटी के लिए। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर यहाँ इवन पाई हो जाए तो साइन और कॉसेकेंड वाली सीरीज 0 हो जाएगी, और tan और cot 0 हो जाएगा, सिर्फ सीकेंड और कॉसेकेंड वाला को छोड़ करके। तो ये एक मैंने तरीका बोल दिया सोचने का, आप अपने आप दूसरे केसेस में आइडेंटिफाई कर सकते हो। बी पार्ट, बी पार्ट का, हाँ ये भी 0 है। बी वाला भी 0 है, बी वाला भी 0 है। वही बात सिचुएशन है, वही सेम सिचुएशन है। देखो लास्ट वाले को कोट कर देंगे। कॉट करो या ना करो, कॉट क्यों करोगे? आप सीधे ये बोलो कि ये एंगल और ये एंगल का सम क्या है? यस वही पाई माइनस पाई बाय 11 है 10, तो हाँ, वही। तो इसको लिखो, लास्ट वाले के लिखो tan पाई माइनस पाई बाय 11 दैट इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाय 11। ऐसे सेकेंड लास्ट जो है इसको क्या लिखोगे? इसको लिखो माइनस -2 पाई बाय 11 tan 2 पाई बाय 11 हो जाएगा, और ये वाला माइनस tan 4 पाई बाय 11। 4 पाई बाय 11। बस आगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दिस कैंसल विथ फर्स्ट and this cancels with second and this cancels the third, तो लास्ट का 3 फर्स्ट का 3 कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया। सेम सीरीज है, यही वाली सीरीज है। अगले क्वेश्चन पे चलो। पहले का 1। बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली One. सिचुएशन है। सिचुएशन आप ये तो 10th में भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं आप बेसिकली, कि tan of pi by 2 minus theta is what? Cot theta, and which is nothing but 1 upon tan theta, and therefore tan of theta multiplied by tan of pi by 2 minus theta
is always 1. And keeping that in mind, आपको पता है कि tan of 1 degree और tan of 89 degree इसका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। ऐसे tan of 2 degree और tan of 88 डिग्री का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। ऐसे आप पेयर करते रहो। कितने पेयर हुए? टोटल कितने फैक्टर हैं? तो 44 पेयर बनेगा और एक 44 फैक्टर्स बनेंगे। 44 फैक्टर्स में जो लास्ट पेयर बनेगा, लास्ट पेयर फैक्टर बनेंगे, वो कौन से बनेंगे? 44 and 10 44 और 10 46 वेरी करेक्ट। 46 तो इधर देखो तो 89 88 88 87 करते हुए 46 आया, डिक्रीज करते हुए, और दूसरा पहला वाला फैक्टर इंक्रीज करते हुए 44 गया। इसके बाद एक बच गया, क्योंकि ये कितने हो गए टोटल? कितने हो चुके हैं ये? 44 पेयर, मतलब 48 हुए ना, तो एक अभी 88 हो गए, तो एक बच गया, कौन सा? tan 45। तो ये आंसर आया बेसिकली LHS जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है। और बिकॉज एवरी फैक्टर इज 1, तो 1 into 1 into 1 into 1, और ये भी 1 है, तो ये 1 आ गया आंसर। तो थर्ड A इज क्लियर। ऐसे थर्ड B भी हो गया। जीरो। हाँ, तो यहाँ पर B Yes, sir, पार्ट, ये जैसे तो A पार्ट है तो B पार्ट में Yes, आपने sir, वही वाला 0 आर्ग्यूमेंट, answer. B पार्ट में आर्ग्यूमेंट क्या दिया? साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, minus sin theta. and therefore sin of theta plus sin of 360 minus theta, ये जो है वो बेसिकली 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 359 का सम 360 है, तो ये 360 माइनस 1 है, इसके बाद 360 माइनस 2 ऐसा, तो ये समेशन भी वैनिश कर जाएगा। तो therefore sin of 1 डिग्री प्लस sin of 2 डिग्री एंड सो ऑन, ये AP में है। sin of 359 डिग्री 0 होगा। तो ये सीरीज को अगर लिखेंगे तो क्या सीरीज लिखेंगे इसको? f of theta 1 plus f of theta 2 and so on f theta n will be 0 if theta 1 theta 2 theta 3 etc are in AP and summation of first and last angle is 360 या 2n pi। सर अब 179 पेयर हो जाएंगे ना फैक्टर? सॉरी। हाँ हाँ हाँ, और साइन 180 अलग से रहेगा। और एक 180 अलग से हो जाएगा। यस। तो बेसिकली ये कौन से फंक्शन के लिए ट्रू होगा? जब f(x) की वैल्यू क्या होगी? साइन और कोसेकेंट। कॉसेकेंट में तो नहीं ट्रू होगी, क्योंकि कॉसेकेंट में एक टर्म आएगा 180 बीच में, यस सर। तो कॉसेकेंट 180 डिफाइंड नहीं होगा, है ना। टैन, साइन और टैन के लिए ट्रू होगा। साइन या टैन की सीरीज है तो उसके लिए ट्रू होगा। कॉस और सीकेंट के लिए ये डबल हो जाएंगे, क्योंकि आधे हाँ और सर, वही वो डबल हो जाएंगे। 180 की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही नहीं होगा सर। हाँ ठीक है, तो आई थिंक दिस इज ओके एंड दिस इज ओके। गोइंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, जल्दी आंसर करिए। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्योंकि टेढ़ा इन द सेंस बिकॉज आपको कुछ आगे की फार्मूले पता है, तो शायद आप कर जाओ। सर इसमें कोई साइन है कॉस भी वगैरह तो नहीं यूज होगा ना? कुछ साइन है कॉस भी वगैरह तो नहीं यूज होगा ना? वही, वो यूज होगा वो यूज होगा, इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा टेढ़ा है। एक्चुअली इसको जो है कंपाउंड एंगल के बाद मुझे रखना चाहिए था, वो पहले आ गया।
सर बता दो फिर एक बार वो मतलब सिर्फ फॉर्मूला लिख दो एक बार। हिंट देता हूं, मैं बताऊंगा नहीं। फार्मूला तो आपको साइन ए प्लस बी का फार्मूला तो पता ही है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला तो पता है ना तुम लोगों को? नहीं पता है? यस सर। सर बता। साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ऑफ ए कोसाइन ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। एनीवे अगली क्लास में नहीं पता होगा तो नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। तो ये है तुम्हारा, ये फार्मूला साइन ए प्लस बी का है। और जब साइन ए माइनस बी करोगे, ए माइनस बी करोगे तो जस्ट बी के जगह माइनस बी माइनस आ डालो। जाएगा सर। बी को माइनस बी डालोगे तो देखो कॉस माइनस थीटा, कॉस इवन फंक्शन होता है तो कॉस पे कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन बी की जगह माइनस साइन बी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, पहला तो वही रहेगा, साइन ए कॉस बी वही रहेगा, साइन ए कॉस माइनस बी इज कॉस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी माइनस साइन सी, तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये दो रिजल्ट हैं जो आपको यूज करने होंगे। बट मैं कुछ और बोल रहा हूं कि जो हमें ये प्रूव करना है ना, दिस टू प्रूव दिस मतलब टू प्रूव दैट साइन ऑफ 1 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ 46 डिग्री प्लस साइन ऑफ 1 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 47 डिग्री इंटू साइन ऑफ 48 डिग्री प्लस साइन ऑफ 1 डिग्री अपॉन, अगला क्या होगा, पैटर्न से जाओ तो क्या होगा, 45 46 47 48 क्या होगा, 49 डिग्री 49 डिग्री 49 साइन 50 डिग्री and proceeding similarly this way. The 50 last one will be sine of 1 degree over क्या आ रहा है, साइन 130 डिग्री 133 डिग्री साइन 134 डिग्री। इसको हमें 1 प्रूफ करना। Look at the angles in the denominator, look at the angle in the numerator, look at the situation, look at the relation between those angles. (45, 46 और 1 डिग्री में क्या रिलेशन है? और क्या वैसा ही रिलेशन 47, 48 और 1 डिग्री में है? क्या वैसा ही रिलेशन 49, 50 और 1 डिग्री में है? अगर ऐसा है तो सारे टर्म एक जैसे ही सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 45, 46 और 1 डिग्री में क्या रिश्ता है? माइनस 1 degree is the difference of 46 degree and 45 degree, isn't it? यस yes sir If you observe that and let's figure out only one, पहले टर्म को सिर्फ अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो तो LHS में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बनेगा, साइन ऑफ 46 डिग्री माइनस 45 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री साइन 46 डिग्री, यही आएगा। तो साइन ए माइनस बी कर देंगे उसको। साइन ए माइनस बी से इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा बेटा, साइन ऑफ 46 डिग्री कोसाइन ऑफ 45 डिग्री माइनस कोसाइन ऑफ 46 डिग्री साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, साइन 45 डिग्री इंटू साइन 46 डिग्री। Now you can see that this term will split into difference of two terms, sin 46 cos 45 divided by sin 46 sin 45। तो देखो तो sin 46 तो कैंसिल हो गया, कोसाइन 45 माइनस साइन 45 क्या बनाइए, cot 45 cot 45 माइनस इधर क्या बना, दिस
ओवर दिस क्या आया? तो अब यहाँ देखो तो cot 46. cot 46 cot 46 आ गया। But I think that generalized my तो cot you know similarly the second term will also split. क्या आएगा सेकेंड टर्म? क्या बनेगा? ये 45 46 था तो 45 माइनस 46 हुआ, ये क्या हो जाएगा? 47 माइनस 48 हो जाएगा। Yes, sir. क्योंकि यहां पर भी तो आप न्यूमरेटर वाले एंगल को ऐसे लिख सकते हो ना, साइन ऑफ 48 डिग्री माइनस 47 डिग्री, और नीचे आए तो वही रहेगा साइन 47 साइन 48। तो फर्क क्या है जी? पैटर्न तो वही बन रहा है, बस एंगल जहां 45 था वहां पर 47 हो गया, जहां पर 46 था वहां 48 हो गया। तो उसमें बस यहाँ यही सिमिलर रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट में सिर्फ जो है वो एंगल चेंज कर दो। यहाँ क्या लिखें? कॉट बोलो 47 कॉट 47 डिग्री और माइनस कॉट 48 डिग्री। 48 अब कर जाएंगे? Yes, sir. चलो अब इसके बाद आपको दे रहे हैं कि अब आपके पास में टाइम है। कितना टाइम है इस क्वेश्चन को करने के लिए? अब 3 मिनट का टाइम है। चलो आंसर करो। यू हैव 3 मिनट टाइम आफ्टर दिस पॉइंट। लास्ट वाला क्या आएगा? लास्ट वाला इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद वाला लिखो पहले। कॉट, अब तो पैटर्न पता चल गया। कॉट 49 माइनस कॉट minus cot 50 degrees. अच्छा जी, लास्ट वाला टर्म लिखो। लास्ट वाला Cot 133 minus कॉट 133 डिग्री माइनस कॉट 134। 134 वेल डन। चलो जी, अब देखते हैं कि इसका दिमाग काम करता है। इसमें टोटल कितने टर्म हैं? इसमें सिर्फ एंड में मेरे ख्याल cot 45 बच जाएगा तो 1 आएगा। मतलब तूने आंसर से रिवर्स कैलकुलेट कर लिया। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, लेकिन yes sir लेकिन क्यों? 7 आएगा। लेकिन क्यों? But वो क्योंकि शो cot करो। 90 पर इसलिए क्योंकि cot 90 प्लस थीटा प्लस cot 90 माइनस थीटा 0 होता है। 90 प्लस 90 माइनस, कहाँ 90 प्लस 90 माइनस के Sir, पेयर कहाँ 180. दिख रहे हैं? 90 प्लस और 90 माइनस वाले पेयर कहाँ मिल रहे हैं तुमको, ये बताओ। 46 डिग्री और 134 डिग्री 180 वाले yes पेयर है ना, sir सप्लीमेंट्री। 46 होगा नो सर 90 इधर देखो, ये जो हाँ। है ये नेगेटिव। सर जो Sir, लास्ट Sir, लास्ट जो टर्म है सर, लास्ट में cot Yes, sir. 133 है तो 180 minus Yes, sir. 47 हो जाएगा। ये सर माइनस cot 47 हो जाएगा और वो माइनस माइनस करके प्लस Minus. हो जाएगा, तो सर ऐसे कटता तो जाएगा। ये जो है ये हो Yes, जाएगा sir. प्लस कॉट 46, यस सर, क्योंकि सर वो Yes, माइनस माइनस हो जाएगा और वहाँ इधर पे माइनस minus वाला इधर प्लस वाला है तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस वाला Yes, है sir. कॉट 47, जबकि ये वाला जो है ये माइनस कॉट 47 हो जाएगा, क्योंकि 180 माइनस 47 करोगे तो कॉट सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे दिस कैंसिल्स विद दिस, इसी तरह से दिस कैंसिल्स विद दिस, ऐसे ये, तो ये इस तरह से एक टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन होगा। कर जाएंगे अब इसके बाद आप अपने आप, Yes, sir. छोड़ Yes, दूं, sir. टेलीस्कोपिक Yes, sir. कैंसिलेशन होगा। yes sir और आंसर फाइनली आएगा cot ऑफ 45 डिग्री एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू 1।
तो कई बार देखो, बिल्कुल सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है क्वेश्चन ये। वो तो सिर्फ एक जगह चाहिए कि वो टर्म को डिफरेंस में ब्रेक करने का, ये वाला जो कंपाउंड एंगल यूज हो गया, बाकी सब कुछ आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो यही है, यूज हो रहा है। आगे चलें, समझ में आ गया? ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड वन, ट्रिकी वन, राइट? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सबने नोट कर लिया है? हटे यहाँ से, आगे अगले क्वेश्चन पे एक चले। मिनट सर, एक मिनट। हम्म। हो गए। तो चलो, ये सारा तो कर लिया हम लोगों ने, ये सब डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वाले केसेस थे सारे, है ना? तो ये सब कर चुके हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ कन्वर्जन, ये थोड़ा सा एक जगह मेंशन कर लो सारे केसेस। अब जनरलाइज फॉर्म में कुछ रिजल्ट हैं, आप सभी लोग रिजल्ट लिखेंगे और अपने आप वेरीफाई करेंगे। मैं अभी एक वर्ड नहीं बोलूंगा, आपको खुद ये सारे रिजल्ट को प्रूव करना है, ठीक है? अपने आर्ग्यूमेंट देने हैं, मतलब ऐसे हाफ पेज में रिजल्ट लिखो और अपनी कॉपी का उसके आगे का हाफ पेज ब्लैंक छोड़ दो, और उस ब्लैंक पेज में आप इसको प्रूव करने के लिए आपको आर्ग्यूमेंट देने, चाहे आप लैंग्वेज के फॉर्म में आर्ग्यूमेंट दो, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट में या मैथमेटिकल फॉर्मेट में। कॉस के पाई, cos k pi is -1 to the power k sin k pi. Cos k pi is -1 to the power k, sin k pi is 0. k कुछ भी हो, k इंटीजर होना चाहिए, किसी भी इंटीजर के लिए रिजल्ट वैलिड है, ये भी किसी इंटीजर के लिए रिजल्ट वैलिड है। सिमिलरली cos k pi by 2, इंटीजर pi by 2, इंटीजर मल्टीपल ऑफ pi by 2 का cos की वैल्यू 0 होगी, और इंटीजर मल्टीपल ऑफ साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, साइन ऑफ इंटीजर मल्टीपल पाई बाई 2 की वैल्यू -1 की पावर k -1/2 होगी, वेयर k इज एन ऑड इंटीजर। ये सारे इंटीजर के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ ऑड इंटीजर के लिए वैलिड है। एग्जैक्टली इसी तरह से कोसाइन k पाई प्लस थीटा इज -1 की पावर k cos थीटा। अब यहां पर जब हम उधर कर रहे थे तो k इवन है, k ऑड है, के दो केसेस लिए, वो दोनों केसेस को भी समराइज करके एक बना दिया मैंने। वो कैसे किया आपको सोचना है। रिजल्ट प्रूफ कर चुके हो, k इवन है तो कर चुके हो, k ऑड है तो देखो उसी को समराइज करके क्लब किया है मैंने। k कैन बी एनी इंटीजर। सिमिलरली sin k pi plus theta is -1 to the power k sin theta, k can be any integer. Similarly cos k pi by 2 plus theta is -1 की power k plus 1/2 sin theta, k is odd integer. Sin k by 2 plus theta is -1 की power k -1/2 cos theta if k is odd integer. तो ये रिजल्ट जो मैंने आपको बताया, ये सारे आपको जस्ट कमिट टू मेमोरी से ज्यादा, कमिट टू मेमोरी तो नहीं मैं बोलूंगा, बट इसको प्रूव, जस्टिफाइड एंड प्रूफ। तो जब आप इसको जैसे जस्टिफाई कर लोगे ना, तो ये अपने आप याद हो जाएगा आपको। आपको अलग से इसको प्रूफ याद रखने का पेन नहीं लेना है, नहीं याद रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो याद रहना चाहिए वो आपको मैंने याद करने के लिए याद करा चुका हूं, एक तरह से ये मान लो, वो कर चुके हैं आप याद। नोट कर लिया? नो यस। सर। गो टू क्वेश्चंस। हाँ जी, सर अभी 1 मिनट नोट नहीं किया। अभी बोला कर लिया, फिर बोल रही नहीं किया। चलो जी, नोट करो, नोट करो। डन सर। हाँ जी, आंसर।
ठीक है सर, चल हो गया। cos 2 pi plus theta is minus हो गया cos पहला। theta. Cosecant 2 pi plus theta is cosecant theta. Tan pi by 2 plus theta is minus cot theta over secant pi by 2 minus theta is cosecant theta. Cos theta is cos theta. Cot pi plus theta, third quadrant cot theta. So you'll see that cot theta cancels with cot theta, cosecant with cosecant, cos with cos, negative into negative, positive. सर आपने cos 2 pi plus theta तो cos theta नहीं होता? सर पहले एक मिनट। Yes, sir. हाँ cos पहला pi हाँ गॉट इट। 2 पाई प्लस था ना। एनीवे तो इट इज इक्वल टू -1 -1। ए वाला पार्ट हो गया। बी पार्ट हो गया। यस सर। बी पार्ट में भी एलएचएस अगर देखो तो क्लियर ही दिख रहा है। क्या ये पहला वाला क्या हो गया? तीसरा क्वाड्रेंट माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा, 270 माइनस tan थीटा, नो tan नहीं cot थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यस cot theta, next माइनस cos थीटा minus cot theta. Whereas in the denominator, if you observe 360 minus theta is माइनस sin minus sin theta, 360 plus cos थीटा cos theta, first point. माइनस Cosecant minus theta is Minus minus cosecant. cosecant theta. माइनस कॉस थीटा। हाँ, minus cos theta. माइनस cos थीटा And then you will see that the term ये और ये cancel हो गया, और अब यहां देखो तो cos और cosecant मिलके क्या हो जाएंगे? माइनस कॉट हो गया ना, cos बाय साइन नेगेटिव, तो ये दोनों मिल करके इसको कैंसिल कर देंगे। अब यहां cot थीटा और साइन थीटा का सम प्रोडक्ट क्या होगा? cot होता है cos बाय साइन, तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो मिल गए, ये दोनों मिलके क्या बन गए? इसको कैंसिल कर देंगे, isn't it? Yes, sir. ये तुम्हारा माइनस कॉस है और ये भी माइनस कॉस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिलेशन का पैटर्न कुछ ऐसा था कि इन दोनों ने इसको कैंसिल किया, तो दिस गोज विद दिस एंड दिस गोज विद दिस एंड दिस गोज विद दिस। आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 2। 1/√2। Whatever be the value of n, for every value of n, your answer is for every value of n or for some specific values of n? Every. How did you justify? सर जब n इवन होगा तो तब तो पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा सर 5/4, और सर जब n ऑड होगा तब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तभी सर पॉजिटिव होता है। तो Very सर nice. pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4 यही बनता है। नहीं, ये देखो बेटा, ये बिल्कुल सही है कि आप ऐसे n की 1 2 3 वैल्यू देके 1 2 3 दे करके वैल्यू दे करके देखना भी सही तरीका है, बट थोड़ा जनरल सोचा करो, क्योंकि आपसे हम थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट करते हैं। n is an integer ना, यहाँ पर बोल रहे हैं n is an integer, and you know integers always of two variety, right? There is n which is of the type 2k and there can be n which is of the type 2k plus 1. There is no other type, right? या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, तो वो दो केसेस लो। अगर n 2k है फर्स्ट केस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ 2k पाई प्लस -1 की पावर इवन होगी तो ये +1 हो जाएगा, प्लस पाई बाई 4, and so it is equal to what? Sin 2n pi plus theta is sin theta, so it is first quadrant sin pi by 4, and sin pi by 4 is 1/√2. And for all k,
मतलब फॉर ऑल n हो गया है ना। अब दूसरे केस में फॉर ऑल k हो गया, k कुछ भी हो। अब यहाँ पर दूसरे केस में अगर n ऑड है तो आ गया तुम्हारा, ये बन गया साइन ऑफ n की जगह 2k+1 डालो, 2k+1 पाई एंड माइनस पाई बाई 4, क्योंकि -1 की ऑड पावर करेंगे तो नेगेटिव आएगा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड में फिर से क्या आएगा? साइन पाई बाई 4। सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री एंगल में फंक्शन नहीं चेंज होता और साइन भी नहीं चेंज होता। ये भी आगे 1/√2 फॉर ऑल। अच्छा, ये पाई बाई 4 छोड़ो, लेट्स टॉक समथिंग जनरल। लेट्स थिंक ऑफ दिस, राइट? साइन ऑफ n पाई प्लस -1 टू द पावर n थीटा क्या होगा? साइन थीटा। हाँ, तो अगर n ऑड होगा तो ऑड पाई माइनस थीटा, या इवन होगा तो इवन पाई प्लस थीटा। तो इवन पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। तो दिस इज प्लेस्ड इन आइदर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, एंड देयरफॉर फर्स्ट और सेकंड दोनों में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और सप्लीमेंट्री एंगल में फंक्शन चेंज नहीं होता। तो फाइनली आंसर आएगा इट इज ऑलवेज साइन थीटा। यस। इससे ट्रिग्नोमेट्री का एक इक्वेशन बनता है। ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन का एक जनरल फार्मूला, अब यहां पर ये नोट करके लिखना जो मैंने लिखा, इसको इंपॉर्टेंट नोट है, इसको प्रॉपरली नोट करो और इसको याद रखना है। क्या जनरल फार्मूला मैं यहां से डराइव कर रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट टू नोटिस। क्या कि देयरफॉर साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा अगर कहीं आए, इफ साइन x इक्वल टू साइन अल्फा, then what can we say about x? Then I can claim that x is equal to n pi plus -1 to the power n alpha. समझ रहे हो? तो विदाउट गेटिंग इनटू दैट चैप्टर, यहां से एक सीधे सीधे एक समझ डेवलप हो गई कि कहीं पर मान लो ऐसा आ गया, कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे देखो, अब ये मैं हटा रहा हूं, यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अब देखो कैसे आप क्वेश्चन से लर्न कर रहे हैं, ये हमारी डिस्कशन का पॉइंट है। मान लो कह दिया 2 sin x माइनस 1 2 sin square x माइनस sin x, ध्यान से सुनना, इक्वल टू 0, ऐसा कोई इक्वेशन है। सॉल्व करते हुए ऐसा इक्वेशन बन गया है ना। अब ऐसा इक्वेशन बन गया तो अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? पहले तो sin x कॉमन लेंगे, sin x इंटू 2 sin x माइनस 1 0। तो यहां से आ गया कि या तो sin x 0 है और या तो sin x की वैल्यू हाफ है। समझ रहे मेरी बात को? yes, अच्छा, sin x 0 है, ये तो बड़ा स्पेसिफिक सा केस। आपको पता है साइन की वैल्यू 0 कब होती है? जब x की वैल्यू इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई होती है। तो sin x 0 मतलब x इज n पाई, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबको पता है, आपको भी पता है। ये sin x हाफ है, sin x हाफ को मैंने लिख दिया sin x इज इक्वल टू, हाफ कब होता है साइन का वैल्यू? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 6, तो इसको लिख दिया sin पाई बाई 6। अब जरा यहां पर जाएंगे, sin x अगर sin अल्फा है, x अननोन है, अल्फा एक नोन एंगल है, sin x अगर sin अल्फा है तो x की कौन कौन सी वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगी? तो बोल रहे हैं x इज n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। तो यहां से एक जनरल सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई बाई 6। तो जितनी भी x की पॉसिबल वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो सारी लिखती। मतलब इस तरह के इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया, सारे एंगल मैंने लिख दिए कि ये x या तो इंटीजर मल्टीपल पाई है या इंटीजर मल्टीपल पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई बाई 6, ये सारे एंगल इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो ये जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं ये अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड सॉल्विंग द इक्वेशंस, राइटिंग देयर जनरल सॉल्यूशन एटसेट्रा। ठीक है, बट उसका भी जो जड़ है ना, उसकी रूट जो है, उसका फाउंडेशन यही बिल्टअप हो रहा है। जितने बेटर तरीके से ये चैप्टर को आप करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के आगे जो एप्लीकेशन वाले टॉपिक हैं उतने स्ट्रांग हो जाएंगे आपके। पहला हो गया, दूसरा हो गया, आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलें। यस सर। और
मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो लास्ट में मैंने कुछ बताया इसको आप मतलब याद रखो, कमिट टू मेमोरी के लिए दिया है मैंने इसको, अगर हो सके तो ये बात को याद रखेंगे आप। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, जल्दी से कर दो, फिर आज की क्लास को यहीं पे समराइज कर देते हैं। What I prove that this अब कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, आपको एक प्रैक्टिस दी जा रही है कि आप फटाफट वो जो रिजल्ट है उनको प्रैक्टिस करो कैलकुलेट करके। जैसे ए पार्ट करना है तो हम ऐसे लिखें, साइन ऑफ 8π/3 मतलब sin 2π/3 3π - π/3 कॉस ऑफ ये क्या है 4π - π/6 प्लस कॉस ऑफ 4π + π/3 एंड साइन ऑफ 6π - π/6 एंड देयरफॉर अब यहां देखते जाओ, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट साइन π/3 सप्लीमेंट्री है सारे, 4π - फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस π/6, फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस π/3, 6π फोर्थ क्वाड्रेंट बोलो माइनस साइन π/6। बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल थे इसलिए फंक्शन कोई चेंज नहीं हुए, सिर्फ क्वाड्रेंट लोकेशन देख के हमने साइन लिखना शुरू किया। ठीक है, ठीक है जी। ये कौन सा क्वाड्रेंट में था, ये कौन से क्वाड्रेंट में था ये एंगल? सेकंड। हाँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट की पोजीशन थी। ये कौन सा एंगल, कौन से क्वाड्रेंट की पोजीशन थी? फोर्थ। ये कौन से क्वाड्रेंट की पोजीशन थी? फर्स्ट। और ये कौन से क्वाड्रेंट की पोजीशन थी? फोर्थ। अब फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ माइनस आया, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं तो प्लस ही रह गया, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है साइन। अब इसके बाद आंसर लिख दो, क्योंकि अब इसका मतलब क्या है कि अलाइड एंगल, किसी भी अलाइड एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो उस फंक्शन के अलाइड एंगल की वैल्यू, उस एंगल की वैल्यू पता हो। साइन π/3 इज √3/2, cos π/6 √3/2 plus cos π/3 is half, sin π/6 minus half. So your final answer is 3/4 minus 1/4, that is equal to 2/4, that is equal to half. That's it, simple. A part हो गया। Exactly इसी तरह से आपने रिमेनिंग पार्ट की वैल्यू निकालनी है, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है। गेम में भी हो जाएगा। यस सर। गेम में ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पर फिर समराइज कर रहे हैं बेटा, कल मिलते हैं आपके रेगुलर टाइम में। क्या टाइमिंग है कल की? 1:30 to 3। हाँ जी, तो उसमें हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बेसिकली कंपाउंड एंगल स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड एंगल के रिजल्ट सारे सीखेंगे। हाँ अगर बोलो बेटे। सर कल टेस्ट है क्या? कल टेस्ट है या नहीं है बेटा, ये तो ग्रुप पे अगर असाइन किया गया होगा तो डेफिनेटली होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई ग्रुप पे टेस्ट का टाइम दिया गया है क्या? नो सर। नहीं दिया। आपका टेस्ट जो है इस वीक में होंगे, 2-3 टेस्ट होंगे। मैंने बताया था ना कि इस वीक में मैं 4-5 दिन आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, तो हो सकता है कि उस समय अगर मैं किसी ऐसी लोकेशन पे रहूं जहां से मैं क्लास ले सकता हूं या डाउट्स ले सकता हूं तो मैं लूंगा, ठीक है। बट अगर मैं आउट ऑफ रीच होऊंगा कम्युनिकेशन से तो नहीं ले पाऊंगा। तो उस टाइम में आपकी क्लासेस में जो क्लासेस है रेगुलर, उन्हीं क्लासेस के टाइम में आपके टेस्ट होंगे। वो अभी आज मतलब कल दोपहर तक आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा टेस्ट का, ठीक है, वो टाइम में टेस्ट होंगे। हाँ ध्रुव, क्या तुम बोल रहे थे बेटा? सर आज वाली डाउट क्लास कब होगी? वो डाउट क्लास बेटा वो वही मैं बता रहा हूँ कि आज वाली डाउट क्लास अब कल तो नहीं पॉसिबल होगी, परसों होगी, आपको टाइम शेड्यूल मिलेगा वो डाउट क्लास का, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कुछ गेम या टेक्सचर करनी है? हाँ अभी मैं देख करके उसमें और फिर मैं टेक्स्ट कर दे रहा हूँ आपको।
ग्रुप पे कि कौन कौन सी करनी है। ठीक है बेटा, ठीक।